मुझे 10 तारीख को हर हाल में निकलना है लुधियाना से, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगी घनी। साथ में इन्होंने ये दे दी है वैक्सीन कि अपनी बाइक को साथ में वैक्सीन भी लगाओ, खाली E20 टेल से काम चलेगा नहीं, तो ये वैक्सीन देनी भी जरूरी है। जब फ्यूल डलवाएंगे तो ये पूरी डल जाएगी, ये भी अलग खर्चा है। चलो चलते हैं, यहाँ से काम डन हो गया है। मेरा बगीरा राइड के लिए पूरी तरह रेडी खड़ा है। रेडी खड़ा होने के बावजूद भी लॉन्ग राइड से पहले जो रिचुअल्स हैं वो पूरे करने तो बनते ही बनते हैं। नंबर 1 रिचुअल, बाइक की सर्विस कराना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं भी लॉन्ग राइड से पहले आप निकलना है तो बाइक की सर्विस भले ड्यू हो भले ना हो, सर्विस कराना जरूरी होता है। पूरा चेकअप हो जाता है, कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी छोटी मोटी इनर बाहर सब पता लग जाता है। ये ना हो कि लॉन्ग राइड पे आप निकलो और रास्ते में कहीं परेशान होते रहो, वो काम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी सर्विस करानी जरूरी है। दूसरे नंबर पे मुझे टेस्ट करना है अपना 360 का व्यू। लास्ट वीडियो में मैंने देखा जब मैं मोटो व्लॉग कर रहा था तो सामने ये स्ट्रिक जो बड़ा हिल रही थी और बड़ी अजीब सी लग रही थी, तो भाई वो भी रेक्टिफाई करना है। मैंने नई जगह प्लेसमेंट इसकी की है, तो इसका भी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तीसरा काम, अपने टॉप केस को रैप करवाना है। अभी तो इस पर सिंपल ही कलर है और पीछे 1-2 स्टिकर लगे हुए हैं। इन सब स्टिकर को रिमूव करके यहाँ पे करनी रैपिंग। कहाँ पे मैं जा रहा हूँ, क्या रूट प्लान रहेगा, किस तरीके से रहेगा, ये राइड किस तरीके करेगी, वो सारा ग्राफिक टॉप केस के ऊपर आएगी। आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा, नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रहा है। ये सारे मेरे प्लान रह गए थे क्योंकि कोई मुझे बंदा नहीं मिल रहा था जो इसको रैप कर सके। अपने भानुबाजी के पास गए थे लेकिन वहाँ पे बात बनी नहीं थी। वापसी आते हुए रास्ते में मैंने अपने और एक भाई हैं पवरा जी हैं, उनको फ़ोन किया था। मैं कहा पाजी ऐसे ऐसे चक्कर है। बोलते पाजी कोई चक्कर नहीं, मैं अभी कल बाहर जा रहा हूँ, आप परसों मेरे पास आ जाओ, आपका काम सॉर्ट हो जाएगा। तो आज चलेंगे पाजी के पास, ये भी काम सॉर्ट कराना है। फिर हो सकता है कि शाम को वीडियो के एंड में या बीच में ही मैं रिवील कर दूंगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अब चलते हैं लाइन वाइज जो काम करवाने हैं वो काम कराते हैं। पहले चल रहे हैं पमरावा जी के पास, उनको ये टॉप केस देना है, उसके बाद निकलेंगे बाइक की सर्विस कराने के लिए। तो साथ में टेस्ट करते हैं अपने 360 का व्यू भी। तो चलो आज का दिन शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बाइक को स्टार्ट करें और इस पर थोड़ा सा वार्म अप कर देते हैं। आहा आहा, तेरी आवाज़ का नज़ारा, वाह 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 वाह। थ्री 360 कैमरा मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है। अब देखते हैं कैसा व्यू होता है कि गड़बड़ होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कुछ नहीं पता। वो तो अब आप देखोगे तो बताओगे। भाई वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप लोग वीडियो पे प्यार देते हो पर प्यार में थोड़ी कंजूसी कर देते हो कि वीडियो में लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, आपके भाई की सपोर्ट हो जाएगी। हाँ, आजकल तो YouTube ने नया फीचर जो दिया हाइप का, यार हाइप प्रेस कर दिया करो और थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, अपनी राइड ऑन फैमिली और ग्रो करेगी। वाह वाह, खुद निकल जाओ बस, पीछे वाला जाता है जाए, पीछे वाला उड़ता उड़ा दो, कोई चक्कर नहीं, बस खुद से बढ़िया निकलना है। चलो जी चलो जी, चलो भाई चलो भाई चलो भाई। पमरा साहब से मिलने की इतनी जल्दी थी, मैंने ग्लव्स निकाल के रखे कि ग्लव्स पहन के जाऊंगा, ग्लव्स पहने ही नहीं। अब बस ये है कि एक बंदे को टाइम दिया हो ना, मेरा कोशिश ये रहती है कि जब टाइम दिया तो टाइम पे पहुंचूं, बट थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, अब वही मुझे तंग करती है चीज़। बस पाजी टाइम पे मिल जाए और अपना ये काम हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर से ये ट्रैफिक। लो भाई लोग पहुंच गए हम लोग भमरा पार्ट पे। यहाँ पे हमारे भमरा साहब, इनसे बात करते हैं, मिलते हैं। भाई यहाँ पे सब कुछ हो गया फाइनल, पाजी ने डायमेंशन लिख ली है यहाँ पे, लेकिन अभी लगना है यहाँ पे टाइम। तो पहले चलते हैं बाइक सर्विस पे देते हैं, पाजी को इनका काम करने देते हैं। पाजी हुण सोमवार या मंगलवार, बाय मंडे और बाय ट्यूसडे। देखा अभी पाजी ने बीच में वो कहते हैं छोड़ दिया, बाय मंडे या बाय ट्यूसडे। खनी तो बड़ी कुड़ी ब्याहती थी, खनी कुड़ी ब्याही नहीं थी, बस आई को चली जाता। चलो जब देंगे तब निकल चलेंगे, जब जिस दिन पाजी टॉप केस देंगे नेक्स्ट डे हम लोग फुर्र हो जाएंगे। चलो पाजी ठीक है, मिलते हैं। ओके पाजी मिलते हैं, ओके। अब बगीरा को देना सर्विस पे, यहाँ पे लेट हो गए हम लोग। भाई यहाँ से तो अपना काम हो गया। पमरा पाजी कहते हैं कि कल तो नहीं मिलेगा टॉप केस आपको, या तो मिलेगा मंडे को या मिलेगा ट्यूसडे को। अब भाई बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा।
क्योंकि मुझे 10 तारीख को हर हाल में निकलना है लुधियाना से, नहीं तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, घनी गड़बड़ हो जाएगी घनी। सिटी का ट्रैफिक क्रॉस कर दिया, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा हल्का हल्का ठंडा लग रहा है, लेकिन ये ठंडा भी मज़ेदार है। इतनी सी खुशी, इतनी सी हंसी, आगे फिर वही जाम का चक्कर। थोड़ा सा खुशी मिलती है, फिर वही जाम, फिर वही जाम। ऑलमोस्ट पहुंच गए हम दादा मोटर, पहुंच गए दादा मोटर। अब बगीरा को लगाएंगे फटाफट से सर्विस पे। अरे वाह, मुझे टेंशन थी कहीं यहाँ पे रास्ता ना बंद किया हो। रास्ता बंद नहीं है, रास्ता तो खुला ही है। चलो फटाफट लगाते हैं इसको सर्विस पे। अब देखते हैं भाई इस बार सर्विस बे कहाँ पे है इनका। बढ़िया तोहफे देखने शुरू हो जाते हैं। ये है थंडरबर्ड ट्रैम का, प्रदीप खड़ा है यहाँ पे, इंस्पेक्शन सारा हो गया, तो बता रहा है कुछ ज़्यादा पंगे वाला काम है नहीं। अब देखते हैं इसको कितनी देर लगेगी सर्विस होने में। सर्विस करा के और बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं राइड में जाने वाले। बगीरा चला गया वॉशिंग पे, अब यहाँ पे बैठ के रिलैक्स करेंगे, और जो 360 पर शॉट लिए हैं उसको बैठ के यहीं पे अभी एडिट कर लूँगा, बाद में बहुत टाइम लगता है, इसको साथ साथ में निपटाते जाता हूँ। बगीरा की नहाई धोई तो स्टार्ट हो गई, फर्स्ट इस पर वॉश हो चुका है, अब इस पर साबुन वगैरह लगेगा और इसका पूरा नहाना देना होगा। सोचा था यहाँ पे बैठ के 360 से वीडियो इधर अपलोड कर लूँगा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा, और जब तक आपके मोबाइल का नेटवर्क या आपके पास वाईफाई का नेटवर्क ना हो, आपका 360 फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं करता। मेरे साथ तो अभी यही हो रहा है। अगर कुछ और वे होगा तो आपको पता होगा तो बताओ कमेंट में। चल के देखते हैं बाइक अपनी बे पे आई कि नहीं आई। बगीरा अभी नहा धो के आया ही नहीं है, मतलब बे पे भी पहुंचा नहीं है। कितना टाइम लगाएगा नहाने में? हाँ जी, हो गया ना धोना है ना, ये हाथी लाना ही औखा है। बगीरा नहाई धोई करके एकदम राजा बेटा बन गया है। आहा हा, क्या चमक रहा है यार, मजा आ जाता देख के। चल भाई कर ला बे ते खड़ा, देखिए की निकलता है चो। बगीरा का ऑपरेशन शुरू हो गया है, फाइनल चेकअप है, ऑपरेशन तो कोई नहीं है, पर ये है कि इसको पूरा चेकअप करने के लिए मैंने प्रदीप को बोला, तो प्रदीप ने कहा पहले तो इसकी थ्रोटल बॉडी क्लियर करते हैं, क्योंकि जब से ये लिया है तब से थ्रोटल बॉडी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि करानी बहुत जरूरी है। नॉर्मली KTM कहता है कि हर 5-6 हज़ार किलोमीटर बाद थ्रोटल बॉडी भी इसकी क्लीन करा लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे डस्ट बहुत है। पर मैं कभी भी इस पर लापरवाही नहीं करता और बाइक को सही से सर्विस करवाता रहता हूँ। उसके बाद भी 10,000 किलोमीटर मेरी बाइक चल चुकी है, अब जाके इसका फर्स्ट टाइम थ्रोटल बॉडी क्लियर होगी। थोड़ा सा ध्यान रखा करो अपनी बाइक का। मैं तो लापरवाही कर गया, आप मत करना, क्योंकि भाई साहब ने मेरे को बताया नहीं था कि 5-6 हज़ार किलोमीटर बाद थ्रोटल बॉडी क्लीन होती है। तुम दस्या पहला शेड्यूल बात बताओ जी। बाइक हमने पहले ले ली, शेड्यूल उन्होंने कंपनी ने बाद नहीं निकाला कि कब थ्रोटल बॉडी क्लीन होनी चाहिए। तो चलो जब जागो तब सवेरा, अब क्लीन करवाते हैं। पहले तो लगा थर्मामीटर ये वाला, अब इस पर पूरी बाइक टेक्नोस होगी, कोई दिक्कत परेशानी को तो नहीं है। क्या क्या सिस्टम आ गए हैं यार। और यहाँ से बगीरा का काम एकदम डन हो चुका है, सिर्फ इसमें हवा चेक करानी है, फुर्र हो जाना है। ये लग गया हवा पे, चल भाई कर ला चेक। ले हवा तो बहुत कम थी यार इसमें, खाली 19 ही थी, आगे भी हवा कम थी, आगे 29 होनी चाहिए, 20 थी। ये भी हो गया काम, बिलिंग वाला काम हो गया डन। साथ में इन्होंने ये कि दे दी है वैक्सीन, कि अपनी बाइक को साथ में वैक्सीन भी लगाओ, खाली E20 ट्रेल से काम चलेगा नहीं, तो ये वैक्सीन देनी भी जरूरी है। जब फ्यूल डलवाएंगे तो ये पूरी डल जाएगी, ये भी अलग खर्चा है। चलो चलते हैं, यहाँ से काम डन हो गया है। अब चल के सबसे पहले तो कराएंगे इसको रिफ्यूल करा के तैयारी रखेंगे भाई। अब चक्कर ये है, जिस दिन अपने को टॉप केस मिल गया उसके अगले दिन ही हम लोग निकल चलेंगे राइड पे। तो राइड ज़बरदस्त धांसू होने वाली है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो, आपको मज़ा आ जाएगा। ज़बरदस्त राइड होने वाली है। अब यहाँ से रिफिल करवा लेंगे। बगीरा बिल्कुल थले लग गया पे है। लो जी फुल कर दो जी। नॉर्मल भाई यार महंगा करके अस पाना आ देगा सी जो कुट्टी नाल लेंदी है जी, ठीक है नाल पा लेनी असी। क्या ही बात है जी, हमारी बाइक में तेल आया है 1008। वाह क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। 1008 वाले हो गए आप तो। भाई बगीरा का खाना पीना तो हो गया, अब आपके भाई को लगी है भूख।
और भूख लगी भी ज़ोरों से है, और फटाफट चलते हैं घर और घर चल के खाना पीना करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि बगीरा की टेंशन ख़त्म हो गई, क्योंकि बगीरा की सर्विस हो गई ना। और मेन जो मुझे टेंशन लग रही थी कहीं दिक्कत ना करे, रास्ते में दिक्कत आएगी तो बहुत परेशानी होती है। बगीरा की सर्विस होने के बाद माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो पता है कि अब रास्ते में कोई दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि पूरी तरह चेकअप हो चुका है। छोटी मोटी जो चीज़ें होने वाली थी वो हो चुकी हैं। जब ये चीज़ आपके माइंड में आ जाती है ना, तो राइड आके सुकून वाली हो जाती है। बंदा आराम से राइड करता है, मज़े करता है। राइड बंदा करता किस लिए? मज़े के लिए करता है ना। अब वही हमने करना है। ये टेंशन ख़त्म, तो भाई जो मर्जी कर लूँ, टेंशन मुझे हो ही जाती है किसी न किसी चीज़ की। टेंशन ले लेके यहाँ तक पहुँच गया, समझ फिर नहीं आती। अब कोशिश यही करनी है यार, ये टेंशन लेने वाली टेंशन छोड़नी है। चलो दोस्तों, और सीधा आपको चल के घर पे मिलता हूँ। फाइनली पहुँच गए हम घर वापस। अब बगीरा को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद अपने बाकी के काम करते हैं। हमेशा ये मैडम सी ऑफ करती है, आज रिसीव कर रही है, क्या बात है। अभी जस्ट घर पहुंचा हूँ और मुझे आवाज़ें आई हैं बड़ी अजीब अजीब सी। अब चल के देखता हूँ क्या हो रहा है। ये देखो मेरा घसियारा क्या कर रहा है। तू क्या कर रहा है? सैंडिंग पूरी अलमारी की। वेरी गुड, कट कर दी। चलो बढ़िया, डटे रहो मुन्ना भाई। कन्विया कन्विया, मेरे को भूख लगी। खाओ कुछ जाके खाना। कौन सा खाना? जो तक बना हुआ खाना। क्या खाना? चाँप। वहाँ जाके 4:30 बजे लगा। यार भूख अभी लगी है, 4:30 बजे तक वेट करूँ? 3:30 बजे, अभी 1 घंटा। ये तो असल सिचुएशन हो गई। वैसे नॉर्मली मैं दोपहर को कुछ खाता नहीं, आज भूख लगी है। और पे जाके आए हो ना, इसलिए। राइड पे कहाँ जाके आया हूँ यार, सर्विस करा के आया हूँ बाइक की। जो भी है, हाँ छोटी सी राइड हो ही गई। अब भूख लगी है तो किया क्या जाए, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भूख जोरों से लगी है। अब ये सरदार जी ने तो जवाब दे दिया। मैंने जवाब नहीं दिया, वो बंदा लगाता ही नहीं है भाई टाइम पे। बताओ क्या यार, भूख तो मैं चलो शांत कर लूँगा, कुछ भी खा पी के, रोटी खा लूँगा, कुछ भी खा लूँगा, पर क्रेविंग की भूख नहीं शाम। हाँ, अब उसका क्या करना है वो बता। कोई नहीं, हल्का फुल्का खा लो, फिर चलते हैं। ये भी बात ठीक है। असाना खाना तुसा ने कर चल डन हो गया पक्के, हूँ मुकरी ना। अभी कुछ खाना पीना कर ले पेट के लिए, जो दिल के लिए शाम को चलेंगे। 6.5 hours later. भाई रात के बज चुके हैं 9:30। मैं सर्विस सेंटर से आया, आके भूख लगी हुई थी, तो मैंने इसको कहा आप चल चलते हैं चाप खा के आते हैं। उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी, मैं थोड़ा सा बेड पे लेटा, आंख लग गई, किसी ने मेरे को उठाया ही नहीं। अब जब उठाया मैंने इन लोगों को कहा, मैं कहा मुझे भूख लगी है, मुझे तो चाप खानी है, क्रेविंग मुझे चाप की हो रही है, चलो चलते हैं चाप खाने चलते हैं। तो अब निकल रहे हैं चाप खाने के लिए। हाँ जी सर जी, क्या लाए हो? ला मैं तो चाप मांगी थी आपसे। आ रही है, वो भी आ रही है, लेकिन अभी पनीर मोमोज और वेजी मोमोज पकड़ो। ले आओ जी। ये कौन से हैं? ये यहाँ रख दो। आपकी चीज कंट्रोल आ रहे हैं। ओके भाई, इन्होंने कई चीज़ों की ऑफर दी, कोरियन पिज़्ज़ा खा लो, ये खा लो, वो खा लो। नहीं, खाना है तो चाप ही खाना है। आज चाप का मुंह में टेस्ट आया हुआ है तो वही जरूरी है, पर एक स्टार्टर के तौर पे मोमोज भी चलेंगे थोड़े से, ये खाते हैं पहले। आखिरी ऑर्डर ये लिटरली हमारा सबसे लास्ट ऑर्डर है। ये हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जहाँ पे हम जिस शॉप पे नॉर्मली रेगुलर खाने जाते हैं चाप, वो आज शॉप ही बंद है। वहाँ पे शनि बाजार लगा हुआ था, अब दूसरी शॉप पे आए हैं। इनका सामान भी अच्छा होता है तो यहीं पे हमने ऑर्डर कर दिया। ये देखो फटाफट लग गया पीछे, मैं खा लूँ। हाँ हाँ, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया यार, वाकई मज़ा आ गया। मोमोज वाला काम तो निपटा दिया, आ गई अपनी चाप। पेरी पेरी चाप, पेरी पेरी तो सारी बात छोड़ दे, पर जो कलर आ रहा है, टेक्सचर दिख रहा है ना, वो मज़ेदार लग रहा है। देखते हैं ट्राई करके। मजा आ गया, वाकई वाकई मज़ा आ गया यार, वाकई ज़बरदस्त। क्या टेस्ट है यार। बाबा चटनी लगा के खाओ। बिना चटनी के इतना मज़ा आ रहा है यार। मैं सारा फोकस यहाँ पे कर लूँ जरा। एकदम जबरदस्त भयंकर वाला खाना पीना हो गया, मज़ा आ गया। मैडम जी आजो। मैं नहीं आ रही। आपका काम। मेरा काम कोई नहीं है। मेरे को तो खाना खिलाने लाए थे, मैं खाना खाने आ गई। चलो सर जी आ जाओ, आप आ जाओ फिर। चलो मैं आता हूँ, इसमें क्या है? कितना बिल है? बता रहे हैं। हाँ तो बिल पे कर ले, फिर आपसे बात करता हूँ। भाई खाना पीना तो एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त हो गया। हाँ जी करण सिंह जी, आपका रिव्यू कैसा रहा? मेरा तो बहुत बढ़िया था। मैडम से और पीछे की सवारियों से भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, आप क्या कहोगे? देखो, जो चीज को हम चाप थी ना, वो सबसे टेस्टी थी, क्रिस्पी, यम्मी, मसाला, स्वाद आ गया, मजा आ गया। पहली बात तो चाप नहीं थी, चीज कॉर्न रोल था, और हाँ स्वाद तो थी।
चीज कॉर्न रोल की चाप बनी हुई, नहीं चाप नहीं। तंदूरी चीज कॉर्न रोल। तंदूरी चीज कॉर्न रोल। ओके डन है, ठीक है, जो भी थी स्वाद, बहुत स्वाद। भाई सीधी सी बात है कि जो भी था बढ़िया था, टेस्टी था, मजा आ गया। चलो आप मेरे को थैंक यू कर सकते। कांते पे नहीं थैंक यू तो लगता। अब सीधे चल के आपको मिलते हैं घर। भैया आज का दिन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार रहा। राइड की तैयारी एकदम जबरदस्त और मस्त चल रही है, लेकिन इस तैयारी के बीच बीच में एक छोटा सा डाइवर्जन आ गया। मुझे कल किसी वजह से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मैं, करण, सदैव, सिमरन, हम चारों जन जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग को देखने में मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करो, जो भी मन में आए कमेंट जरूर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो आगे राइड आने वाली है बहुत जबरदस्त और बहुत कमाल आने वाली है, मजा आ जाएगा आपको। अब दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जीत सिंह, बाय बाय।